लेसन 4 जनरल क्लॉजेज एक्ट। जनरल क्लॉजेज एक्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखो, हम लोग जानते हैं अगर पूरा लॉ मिला दे तो काउंटलेस एक्ट्स है हमारे पास। मतलब ये ज्यूरिस्प्रूडेंस तो खुद में एक लॉ है ही। इसके बाद अगर हम लोग कंपनी लॉ देखे, अगर हम लोग मर्केंटाइल लॉ में जाए, सेबी में जाए, ईबीसीएल में जाए, जितना सारा सेगमेंट है लॉ का, अनलिमिटेड लॉ का डेप्थ है। तो लॉ में डेफिनेटली इतना एक्ट है जिसका कोई एंड नहीं है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, सेबी एक्ट, ये सारे एक्ट हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हर एक्ट में हर वर्ड का डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग दिया हुआ है। जैसे अगर हम लोग फिनेंशियल ईयर का ईयर वर्ड जो है, ईयर वर्ड, उसका किसी लॉ में बोला गया है वो फिनेंशियल ईयर है, अप्रैल टू मार्च। किसी लॉ में बोला गया ईयर का मतलब है कैलेंडर ईयर, जनवरी टू दिसंबर। तो अभी एक इंसान को ये समझ में नहीं आता है कि ईयर का मतलब, अच्छा वो अगर हम लोग जैसे इनकम टैक्स लॉ पढ़े, अगर टैक्स लॉ पढ़े तो टैक्स लॉ में बोला गया है ईयर का डेफिनेशन है फाइनेंशियल ईयर, दैट इज अप्रैल टू मार्च। तो हम लोग को पता है टैक्स करते टाइम हम लोग अप्रैल टू मार्च में करेंगे। अगर हम लोग कहीं पर कुछ करते हैं, जैसे कंपनीज, जैसे अगर बात करें ईबीसीएल, तो वहां पे सोचो दिया हुआ है कैलेंडर ईयर, तो हमें पता है ईबीसीएल पढ़ते टाइम हम लोग जनवरी टू दिसंबर का ईयर लेंगे। पर कंपनीज एक्ट का अगर बात करें तो कंपनीज एक्ट में ईयर का डेफिनेशन कहीं पे भी दिया हुआ नहीं है। मतलब कंपनीज एक्ट ये बात नहीं बताता है कि वो ईयर का मतलब क्या मानता है, फिनेंशियल ईयर या कैलेंडर ईयर। तो अभी इस केस में हम लोग क्या करें? अगर कंपनीज एक्ट में ईयर का कोई मतलब दिया हुआ ही नहीं है तो फिर क्या समझे? जिसको जो मर्जी वो समझ ले? नहीं, वो जनरल क्लॉजेस एक्ट में जाएगा। अगर किसी भी एक्ट में कोई चीज हम लोग को नहीं मिलता है, वहां पे वो चीज हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है, दिया हुआ ही नहीं है, मिसिंग है, तो हम लोग जनरल क्लॉजेस एक्ट में जाएंगे, वहां दिया हुआ होगा। तो जब सारे एक्ट को हम लोग पढ़ते हैं तो सब एक्ट में हम लोग को कुछ ना कुछ चीज का डेफिनेशन वो लोग नहीं देता है, प्रॉपर नहीं बताता है कि ये एक्ट क्या मानता है। तो अगर वहां पर उस चीज का प्रॉपर मीनिंग, प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दिया है तो वी फॉलो जनरल क्लॉजेस एक्ट। तो ये चैप्टर जनरल क्लॉजेस एक्ट में कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझाने का हो। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ डेफिनेशन दिया हुआ है। हम लोग को बुक खोलना है, सिर्फ डेफिनेशन लर्न करना है। कौन कौन सा डेफिनेशन लर्न करना है ये बुक में बहुत क्लियरली दिया हुआ है, लेसन 4 में। बुक खोलकर हम लोग करेंगे, जितना वर्ड हम दिए हैं सिर्फ उतना मीनिंग। अभी तक हम 21 दिए हैं, इतना तो याद करना ही है। कोई भी चीज का डेफिनेशन एग्जाम में आ सकता है। पहला वर्ड है अबेट। जैसे ही बुक खोलेंगे लाइन से डेफिनेशन दिया है 40 50 60 तक। तो पहला है अबेट। अबेट का मतलब क्या है? एनकरेज। जैसे बहुत बार अभी न्यूज पढ़ना लिखेगा अबेटमेंट टू सुसाइड, किसी को एनकरेज करना कि सुसाइड कर लो। मतलब अगर कोई मेरे को बोल रहा है कि हम सुसाइड कर लेंगे, ऐसा करो या ऐसा मत करो वरना हम सुसाइड कर लेंगे, वहां पे अगर हम उसको बोलते हैं जाओ जाके कर लो, तो अगर मेरा ये लाइन निकलता है कि जाओ जाके कर लो, इट मीन्स हम अबेट किए, मेरा अबेटमेंट टू सुसाइड था, हम एनकरेज कर रहे कि हाँ कर लो। दिस इज अबेटमेंट टू सुसाइड और ये क्राइम। किसी को एनकरेज करना भी, प्रोवोक करना सुसाइड के लिए क्राइम है। तो इस अबेट का मतलब होता है एनकरेज। कैसा एनकरेज वो हम एग्जाम्पल दे दिए। नंबर 2 है एक्ट। ये जो एक्ट बार बार हम लोग बोलते हैं इसका मीनिंग क्या है? एफिडेविट। एफिडेविट का मतलब है जब हम लोग कोई चीज जुडिशियल ऑफिसर के सामने डिक्लेयर करते हैं तो वो एफिडेविट में करते हैं। जैसे अगर हम अपना नाम चेंज करना चाहते हैं, अब से हम चाहते हैं लीगली हम, मेरा नाम वो ना रहे जो है, तो हमको ये ऑफिशियली जुडिशियली डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो हमको एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा कि मेरा नाम अभी ये था, पर अब से ये होगा, इस डेट से मेरा नाम ये होगा, अब हम इस नाम से जाने जाएंगे। तो मेरे को एक जुडिशियल ऑफिसर के सामने ये एफिडेविट सबमिट करके आना पड़ेगा। तो एफिडेविट का मतलब ये होता है। बैरिस्टर का मतलब हम सब जानते हैं, एडवोकेट। सेंट्रल एक्ट का मतलब होता है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर अलग एक्ट चलता है जिसे हमें स्पेशल एक्ट बोलते हैं। तो इस पार्लियामेंट के अंदर जो स्पेशल एक्ट चलता है उसी को सेंट्रल एक्ट बोलते हैं।
सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब सबको पता है, चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी और चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी, इसका डेफिनेशन बुक से पढ़ लेंगे। कलेक्टर, कमेंसमेंट, कमेंसमेंट का मतलब होता है कुछ स्टार्ट करना। कमिश्नर, कंस्टिट्यूशन, कॉन्स्युलर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट जज, डॉक्यूमेंट, एनैक्टमेंट, एनैक्टमेंट मतलब कोई चीज एक्ट में लाना। फादर, फिनेंशियल ईयर, फिनेंशियल ईयर का मतलब 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल से 31 मार्च है, ऐसा जनरल क्लॉज में लिखा हुआ है, तभी हम लोग फिनेंशियल ईयर का ये मतलब समझते हैं। गुड फेथ, ये जो बार बार लॉ में गुड फेथ, इन गुड फेथ, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करो, अग्रीमेंट करो, लिखता है इन गुड फेथ, ये गुड फेथ का मतलब क्या है। लोकल अथॉरिटी का मतलब क्या है, मैजिस्ट्रेट का मतलब क्या है, मास्टर का मतलब क्या है।